अगर किसी बच्चे ने बजरी रखे हुए हैं या किसी भाई ने रखे हुए हैं और उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, वो कहता है कि यार मुझे इतना प्रॉफिट नहीं है या फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं है, तो मुझे बताएं कि मैं बजरी ब्रीड करवाने के अलावा और क्या करूं, पैसे कैसे कमाऊं बजरी से ही? देखो, बजरी में अगर वो सीजन में ब्रीड कराते हैं तो 3 कलच से ज़्यादा तो ले नहीं सकता, या 4 ले लेगा बहुत ज़्यादा। अगर पूरे साल ब्रीड कराएगा तो फिर तो 12 महीने चल जाएगा। सही है। लेकिन अगर सीजन में ब्रीड कराता है तो बाकी तो खाली रहेगा ना बजरी, और बाजरा तो खाएगा। अब बाजरे के पैसे कैसे निकालने ऊपर से, एक्स्ट्रा मनी कैसे आएगी, उसकी टेक्निक है। यानी कि ये वो वाला सीन होने वाला है कि सारी स्कीमें बता दे तू, अक्षय कुमार का डायलॉग है, सारी स्कीमें बता दे तू, सारी स्कीमें। वो सारी स्कीमें बता रहा हूँ भाई मैं। सारी स्कीम में ये है कि आप बजरी ब्रीड कराओ, उनके बच्चे जब बड़े होंगे बेचो भी, ठीक है। लेकिन यार बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हमने सीखी हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो ना यार, हाँ, तो आपको बजरी की समझ आने लग जाती है, क्या अच्छा बर्ड है, क्या फर्टाइल बर्ड है। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये इनफर्टाइल नर है, ये इनफर्टाइल नर है, तुम नहीं बता पा रहे। हाँ, सही सही। तो ज़ाहिर एक्सपर्ट हो जाता है बंदा, उसको आर्ट आ जाता है। फिर आपको खूबसूरत बर्ड और बदसूरत बर्ड भी पता चल जाता है हाँ, कि ये बिकेगा। आप उसका बता रहे थे ना कि दाने के पैसे बचाने का कुछ, दाने के पैसे बचेंगे हाँ। कैसे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार बर्ड खूबसूरत है या नहीं, ये बिकने वाला है। अब जब ये जो तजुर्बा है ना, ये आपका बढ़ गया है बजरी में, सही है, तो अब आप क्या कर सकते हो, सेल परचेज कर सकते हो। सही है। सेल परचेज करके आप अपने आराम से दाने के पैसे निकाल सकते हो। वो कैसे भाई, मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी अंडे दिए हैं जोड़े ने, अब मैं पैसे कहाँ से कमाऊँगा? अब अंडे से बच्चा निकलेगा, फिर बड़ा होगा, फिर मैं कमाऊँगा। तो भाई आप लालू खेत मार्केट जाओ, लेट सपोज आप गए वहाँ जाल वालों के पास, लोग अपने ब्रीडर पेयर और अच्छे अच्छे तोते बेचने आए, मतलब जाल वालों को जाल के रेट पे जरूरत है। सही है। लेट सपोज वो चाल का रेट चल रहा है 400 रुपये, सही है। आपने उसको बोला यार मैं 500 रुपये में इसमें से एक जोड़ा निकालूंगा। अब उसका जाल भरा हुआ इतना, उसमें 100 दाना है, उसमें से आपने बिल्कुल कंचा जो दाने हैं ना, 2 निकाल लिए। लेट सपोज 400 के बजाय आपने उसको दे दिए 500 रुपये। आपने लेकिन निकाला ये बड़े साइज़ का बजरी, खूबसूरत, जो कलर में भी अच्छा है, साइज़ में भी अच्छा है, आपको नर मादा की पहचान भी है, आपको ये भी पता है यार ये फर्टाइल होंगे इंशाल्लाह। तजुर्बा आपका बढ़ गया। आपने वो लिया 50 रुपये का एक नेट खरीदा ब्लैक कलर का इतना बड़ा, उसमें वो पेयर डाला, कितने का हो गया? 550 का। 1000 रुपये का ये पेयर है भाई, खड़े हो गए लेके। 1000 रुपये नहीं लगे, 900 रुपये लगेंगे, 900 नहीं लगे, 800 रुपये लगेंगे आपके। खड़े खड़े कितने रुपए आपने कमा लिए? 300 रुपये। ये म्यूटेशन कौन सी बताई आपने? कुछ भी बजरी में खूबसूरत, मतलब आप ये कह रहे हो बेचने के लिए? बेचने के लिए आपने 300 रुपये एक जोड़े में कमा लिया। सही है। आपको मैं भाई रियलिटी बताऊं, मार्केट के अंदर 90% जो बंदा है ना, 90% जो पुराना बंदा है वो ये काम करता है। वो ये काम कर वो रहा ये काम कर रहा है। है? ओ भाई साहब, वो सुबह आते हैं, मैंने नोट नहीं किया ये बात। वो सुबह आते हैं। मैं तो 1995 से मार्केट आ रहा हूं। की है बहुत ज़्यादा। तो बंदा आता है सुबह, नेट लेता है सबसे पहले 50 वाले, वो ब्लैक वाले और वाइट वाले, खूबसूरत बेहतरीन नेट, उम्दा क्वालिटी का जाल जो होता है। उसके बाद वो छांटता है एक खूबसूरत बजरी के दाने, भले वो पाइड हो, स्पेंगल हो, भले वो रेड आइज हो, भले वो रेनबो हो, कुछ भी हो, दाना होना चाहिए A1, नेल टेल और पर, साइज, कलर, शार्पनेस, एक एक चीज़ परफेक्ट हो, चर्बी ना हो, ना नर के ना मादी के। वो खरीदते हैं जोड़े, निकाला, पेयर बनाया, 1000 रुपये का। मार्केट में 500 की चल रही है, वो 1000 का बेच रहा है। क्यों? 50 रुपये का जाल लगाया हुआ है, खूबसूरत बर्ड है, चमक रहे हैं। कोई भी बंदा आएगा बोले अच्छा 5,000 रुपये की, उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है आजकल। सही बात है। सही। 500 रुपये एक जोड़े में बचा लिया। अगर उसने 10 जोड़े बेच दिए कितना कमा लिया? लगा दूंगा 5,000 रुपये। 20 जोड़े बेच दिए तो कितना कमा लिया? 10,000। 10,000 हो गया। ये तो मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। आपको पता है लोग लवबर्ड के, अल्बाइनो के, क्लीमिनो के दाने भी ऐसे बेच रहे हैं खड़े होकर। और ये तो मैं आपको बजरी बेचने में 5-10 हज़ार बता रहा हूँ, लोग 50-50 हज़ार रुपये कमा के जाते हैं लालू खेत में। ये जो लोग लालू खेत के बोलते हैं ना, यार लालू खेत से लाया है ये लालू खेत, अबे लालू खेत की मार्केट मेरे भाई करोड़ों का बिजनेस करके दे रही है एक दिन में। अच्छा, करोड़ों का बिजनेस। मैं आज गया था, 12,000 रुपये की शॉपिंग तो मैंने की है बजरी अच्छा, रेनबो की, मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो कितना बंदा आता होगा 12-12 हज़ार, मतलब मैं 12,000 की कर रहा हूँ, जो लवबर्ड वाला होगा वो तो 1 लाख की करता होगा, जो अल्बाइनो के 5 पेयर ले लेगा तो वो तो 1 लाख रुपए। तो भाई करोड़ों का बिजनेस होता है इस मार्केट से। आपको क्या लग रहा है?
अच्छा तो मैंने जो मैंने आपको अभी पॉलिसी बताई है सारी स्कीमें बता देगा, ये सारी स्कीमें, तो भाई इसमें फायदा है, बंदा थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए अपना। अच्छा मैं ना आपको एक बात बताऊं, हाँ जी कैमरा सही है आपका? सॉरी जरा सा हिल कैमरा गया। हिल गया, लेकिन मैं हिल अच्छा। कैमरे में। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जो है ना एक चीज़ नोट की है कि लोग ना मार्केट को, मैं खुद भी, मैं ना बड़ा अंडर एस्टिमेट करता था। मैं कहता था बस मैं ख़रीद लेता था और ये स्टोरी थी कि ख़रीद लिया और बस बेचने का सीन कोई ज़्यादा मुझे लगता नहीं था। और ख़रीद के बेचना तो एक आर्ट है वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा कि जो बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर है ना, मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन यार ये बात बिल्कुल सच है कि आप सही कह रहे हो। इस चीज़ के अंदर ना बड़े बड़े ब्रीडर जो है ना वो भी इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर। कईयों के तो वहाँ पे टाउट्स कहते हैं ना, जो एज अ मुंशी कह लें, क्या कह लें, ब्रोकर, मतलब उनके जो बड़े ब्रीडर होते हैं वो खुद तो नहीं जाएंगे ना मार्केट में। अच्छा अच्छा, असिस्टेंट कह लो, असिस्टेंट कह लो या जो भी उनके बंदे होते हैं वहाँ पे, मुखबर कह लो या खरीदार कह लो, वो एज अ उनके बिहाफ पे ना वो परचेजिंग कर रहे होते हैं। परचेजिंग कर रहे इजाल वाले क्या करते हैं, ये भी किसी के बिहाफ पे ही कर रहे होते हैं ना। ऐसा ही। इनको इतनी श्योरिटी कैसे है कि ये सारा जो मैं लेके जा रहा हूँ ये सब किधर बिकेगा। कौन बिकेगा या क्या होगा। इनको श्योरिटी इसलिए होती है क्योंकि ये पैसा पकड़ चुके होते हैं, ये पैसा पकड़ चुके होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा ही है। इनकी बात हो जाती है, सेटिंग हो जाती है, 500 के 600 के पैसा उठा लेते हैं ये, और उठाते अपने प्रॉफिट के साथ हैं। प्रॉफिट के साथ उठाने के बाद फिर ये सेटिस्फाई होकर मार्केट आते हैं, ऐसा ही। और ये किसी के बिहाफ पे परचेजिंग कर रहे इनकी हो। तो खैर डबल अर्निंग होती है। हाँ। 500 का ले रहे हो, वो पता है 1000-1500 का बेच रहे होते हैं बजरी। और आप सही कह रहे हो कि ये अगर हम लोग चूंकि इसको छोटा समझते हैं ना इस काम को, कि यार पहले मैं जाऊंगा फिर मैं खरीदूंगा, पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाएगा यूं हो जाएगा, ऐसे ही सोचते रिस्क नहीं लेते यार। कई बार ना हम लोग, रिस्क की बात नहीं होती, कई बार हम लोग जो है वो मेहनत भी नहीं करना चाह रहे, मेहनत भी नहीं करना चाहते। क्योंकि देखें इतवार का दिन होता है, हर बंदा ना अपने जहन से घूम रहा होता है वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई पढ़े लिखे आदमी को इस चीज़ में घुसना चाहिए। आपको तो ज़्यादा ज़रूरत है यार। आप 25,000 रुपये लेके इतने सेटिस्फाई कैसे हो सकते हो यार? किसी की अगर 30,000 रुपये जॉब है, सैलरी है, यार 30 को भी छोड़ो भाई, तुम अगर 80,000 भी कमा रहे हो, इतने खुश कैसे रह लेते हो यार? यार बाजार के पैसे नहीं, यूनिवर्सिटी के पैसे निकल जाएंगे, बच्चों की फीसें निकल जाएंगी यार। तो पढ़े लिखे बंदे को ये समझना चाहिए कि भाई यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तुम्हें पता ही नहीं है। ये मैं इस चीज़ में शामिल हूँ। मुझे लगता था यार ये बेचारे दिहाड़ी मार लेते होंगे 1500 एक दिन में, या 2000, चलो 10,000, आपकी चलो 10,000, लेकिन भाई कहानी डिफरेंट है। शाम तक मैंने देखा कि हर चीज़ बिक रही होती है शाम रात तक यार, रात तक। अच्छा मैंने ना एक बंदे को कॉकटेल बेचे, ये बच्चा मेरे साथ गया हुआ था, हमने किसी को कॉकटेल दिए, और वो बंदा था दुकान वाला कोई, वो इनो थे मेरे पास। अब मुझे पता था इनमें फर्टिलिटी नहीं है, ये बात मुझे पता थी, तो मैं किसी को बेचना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने उसको दे दिए, वरना मैं उसको कभी ना देता। सही है। वो मैंने उसको दिए तकरीबन 6,000 रुपये, 7,000 रुपये पर पेयर, 6,000 रुपये पर पेयर के हिसाब से तकरीबन वो थे 6 से 8 दाने थे वो इनो के। दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बेहतरीन चीज़ थी वो, बस मुझे पता था कि इसमें फर्टिलिटी का इशू है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर को कभी नहीं बेचता, मैं वहाँ मार्केट जाके डीलर को पकड़ा देता हूँ और बता के देता हूँ। तो मैंने उसको यही बोला था यार इसमें फर्टिलिटी का इशू है, तो उसने बोला इसीलिए हम कौन सा आपसे 20,000 में ले दें। समझे मेरी बात आप? अच्छा मैंने उसको दे दिया। मुझे ऐसा लगा कि ये दुकान पे माल डालेंगे, और लोग जिस तरह वॉकिंग कस्टमर होते हैं, तो उसकी दुकान भी है बाय द वे वहाँ पे। आप यकीन नहीं करोगे, मैं उसको सारा दे के ना वहाँ से चला गया। मैंने कुछ सामान खरीदा, कुछ चीज़ें लेनी थी, करते कराते कोई समझो कि शाम में ना 4:30-5 बजे मेरा वहाँ से 5 बजे मेरा वहाँ से गुजरना हुआ। और मैं आपको ज़रा करेक्ट कर दूँ, मुझसे गलती हो गई बताने में, मेरे साथ ये बच्चा नहीं था, मेरे साथ एक बड़े साहब थे जिनके साथ मैं 2-3 बार मार्केट गया हूँ, वो मेरे साथ थे, क्योंकि वो गाड़ी में थे हम लोग, मुझे अभी याद आया। मेरी गाड़ी वहाँ से गुजरी है, मैं गाड़ी के बाहर देख रहा हूँ, वही बंदा जिसको मैंने कॉकटेल दिए थे ना, वो बंदा एक 4 मंजिला जो है ना 2 फटकियाँ लेके खड़ा हुआ है, 4 मंजिला 2 फटकियाँ लेके खड़ा हुआ है, और उसके पास उसी फटकी में मैंने कॉकटेल डाले थे वहाँ दुकान के बाहर। आई वॉज थिंकिंग के दुकान में डाल के बेचेगा,
बट वो उस मार्केट में उसी वक्त खड़ा हुआ था और वो कॉकटेल में से ना सिर्फ 2 नजर आ रहे थे मुझे, बाकी सब निकाल दिए थे। और जब मेरी गाड़ी वहां से गुजरी है तो वो ही वाज जस्ट पुटिंग देम आउट। वो 2 पीसेस भी वो नेट में डाल रहा था, किसी ने सौदा हो गया था। नहीं, उसने ऑन स्पॉट भेज दी। उसने दुकान पे नहीं डाले, उसने मेरे से मार्केट में ही खरीद के वहीं भेज दिया। वहीं, हालांकि उसकी दुकान है, उसने वहीं भेज दी। इससे पावर महसूस होती। आप इससे ये देखो कि पावर कितनी है मार्केट की। दुकान पे कस्टमर नहीं है, मार्केट में मार्केट की पावर चेक करो आप। दुकान पे कस्टमर नहीं है, मार्केट में घूम रहा है, वो दुकान वाला है, दुकान का माल वो फटकी में डाल के लाके मार्केट में बेच रहा है। कितना कस्टमर आ रहा है यार। पता है आपको, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये मैंने ही बताया था सबको। हाँ। कोई मानता नहीं था इस बात को। आपको पता है ये बात। हाँ। मैंने जब पहली बार अपनी वीडियो आज से 2.5 साल पहले जब अनाउंस किया कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो मुझे लोगों ने कमेंट किया, वीडियो बनाई। किसी ने बोला तुम अकल के अंधे हो, तुम हो लल्लू, तुम असल में टेरेस में 3 तोते लेके नाचते रहते हो और समझ रहे हो तुम्हें बहुत कुछ पता है। अच्छा, इससे एक बड़ी मार्केट है, फलाना लगती है, सऊदीया में पता नहीं क्या 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 बातें कर दी मेरे साथ। मैंने एक जवाब नहीं दिया। आज गाइज मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, ये जो लालू खेत की मार्केट है, ये एशिया की सबसे बड़ी और नंबर 1 मार्केट है। बिल्कुल ऐसी। और ये एक टेम्पररी मार्केट है जो कि लगती है। ये मार्केट है नहीं, ये मार्केट लगती है। और ये एशिया की सबसे बड़ी है। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में लगने वाली जितनी भी मार्केट है, परिंदों की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें ये सबसे एशिया में सबसे बड़ी है एशिया में, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बाकी अब थाईलैंड में मैंने उसमें और जगहों पे बड़ी है। फिलिपाइन मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था ना, मैं जाता था तो काफ़ी लोग जैसे जानने लग जाते हैं, तो सलाम दो हो गई किसी से, तो मैंने उससे बोला यार आज तो आपका एक पैर रह गया बस। उसने कहा हाँ यार, मैं सुबह आया था, मैंने सारा माल बेच दिया और अब पैसे इतने हो गए कि मैं गाय लेने जा रहा हूँ मंडी। गाइस आप ये देखो कि आप लोगों में से जितने लोग पढ़े लिखे हैं या हमारी तरह के अच्छी फैमिलीज के हैं, हम लोग जो है ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चीज़ों को, और जिन लोगों को हम अनपढ़ समझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिन लोगों को हम अनपढ़ समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार ये तो हम देखते हैं ना मार्केट में कपड़े गंदे हैं किसी के, वो बस बेच ही जा रहा है और खरीदी जा रहा है और पता नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं है भाई, वो एक दिन में को पता नहीं है 3-4 लाख का झोल जाल भी कर दे। वो कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं है। आप किसी की फटकी देख के थोड़ी अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा बाय द वे, किसी की फटकी अगर खाली दिख रही है तो आप ये सोचें कि ये कितनी बार खाली हो चुकी है आज के दिन में ही, ये भी आपको नहीं पता। और अब ये दोबारा से कब भरने वाला है इसको, ये भी आपको नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, बाइक खरीद के बेचते हो, उस पे बाइक चोरी की भी आ सकती है, मोबाइल चोरी का भी हो सकता है, मोबाइल बेचते हो, सही है, उसका लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ते हैं बाइक के, कार के, बस मसले मसाइल हैं यार। चोरी की ना हो, CPL से चेक करो, ठीक है, 22 कागजाती कार्रवाई, 30,000 रुपए की भी बाइक हो तो उसके लिए भी बड़े पंचायत करने पड़ते हैं, लाइनों में लगना पड़ जाता है अंगूठे लगाने के लिए। ये काकाटू कितने का बिक जाता है मार्केट में? 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, कम से कम भी 280 में निकल। कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है, कोई लीगल चेक कर रहा है, कोई CPL से चेक कर रहा है। अबे भाई लाखों का बर्ड बिक रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं है, कमा रहे लोग, कोई टैक्स नहीं दे रहा, बाइक का टैक्स देना है, फलाना लाइसेंस बनवाना है, ये करना है। लोग यहाँ पे अंधाधुंध, भाई परिंदों में कोई लिखत पढ़त तो है ही नहीं, आप लाखों कमा रहे हो, कोई आपको किसी को हिसाब ही नहीं देना, किसको टैक्स नहीं देना, सोचो दो आप यार। सो गाइज ये तरीका है जो तैमूर भाई ने आपको बताया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और हम चाह रहे हैं कि और भी वीडियो बनाएं, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि आप क्या कहाँ से अर्न कर सकते हैं। खाली रोना धोना डालने से जो है ना मसले हल नहीं होंगे। अगर रोने से मसले हल होने होते तो सबसे ज़्यादा आज हम ही दोनों रो रहे होते, क्योंकि हर बंदे के पास मसला है यार। पहले तो आप ये अपने जहन से निकाल दो कि आप प्रॉब्लम में हो। द प्रॉब्लम इसके सब प्रॉब्लम में, ऐसे ही आप समझ रहे हैं मेरी बात। आप प्रॉब्लम में नहीं हो, पूरा पाकिस्तान प्रॉब्लम में। मल्टीपल मेथड्स हैं यार। हाँ, आप इसको इस तरीके को कोशिश करें, समझें अगर कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हर बंदा जो है घर बार छोड़ के मार्केट में खड़ा हो जाए, मर्जी है आपकी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।